ओम गं गणपते नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर R.B. धवन। ऋषियों मुनियों का, वेदों पुराणों का ज्ञान, सनातन ज्ञान, आदि अनंत काल से चला आ रहा ज्ञान जब हमारे समाज में कुछ लोगों के मन से विस्मृत हो गया तो समय समय पर अनेक विद्वान उनको जगाने के लिए उपस्थित होते रहते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं प्रथम पूज्य श्री गणपति भगवान, गणेश भगवान का व्रत उपासना से शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पर प्रथम वीडियो की। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान गणपति हैं। समस्त देवताओं में गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं और इस कारण से वे गणनायक भी हैं, सिद्धि विनायक भी हैं और विघ्न विनाशक भी हैं, संकटहारी भी हैं, रिद्धि समृद्धि के देने वाले दाता हैं, विद्या बुद्धि धन वैभव शक्ति तेज अध्यात्म साधना और तंत्र सिद्धि के कारक देव हैं, देवता हैं। भक्त लोग गणेश जी की शरण में इन्हीं के लिए अवश्य जाते हैं। गणेश जी की पूजा साधना के वैसे तो अनेक मंत्र हैं, अनेक पद्धतियां हैं, लेकिन गणेश साधकों का एक बहुत बड़ा संप्रदाय भी है। वैसे समस्त सनातनी गणेश भगवान को सबसे पहले नमन करते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं। और ये केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी गणेश प्रतिमाएं विभिन्न रूपाकारों में प्राप्त होती हैं। गणेश जी की पूजा में लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है और लाल पुष्प गुड़हल का फूल अति प्रिय है उनको। लाल अक्षत यानी रंगे हुए चावल, कुमकुम से रंगे हुए चावल, लाल पुष्प की माला प्रयोग में लेनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में गणेश जी को पीले मोदक लड्डू विशेष प्रिय हैं। गुड़ की मिठाई भी विकल्प रूप में उनको अर्पित की जा सकती है। सर्वप्रथम वरीयता जो है वो उनको मोदक से प्रेम ज्यादा है। आज अभी कुछ विशेष बताने जा रहा हूँ गणेश भगवान के। अगर आप उपासक हैं या आप सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की उपासना जरूर आप आरंभ कीजिए। मंत्र जप आरंभ किया जा सकता है। एक माला प्रतिदिन आप मंत्र जाप करके पुण्य लाभ ले सकते हैं। सिद्धि बुद्धि के दाता हैं और ज्ञान के दाता हैं, विज्ञान के दाता हैं। मंत्र जप आप एक माला से अवश्य प्रारंभ कर सकते हैं। जप संख्या का पहले संकल्प ले लीजिए, अच्छा होगा। अगर संकल्प लेकर करेंगे, नहीं संकल्प लेने की इच्छा तो भी आप शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप प्रातःकाल स्नान आदि कर लीजिए। और अगर आप विशेष रूप से इस अनुष्ठान को आरंभ करना चाहते हैं पुरुष चरण के रूप में, दैनिक भी करेंगे, लेकिन विशेष उपासना जो की जाती है वो चतुर्दशी, गणेश चतुर्दशी के दिन और हर महीने आप कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, और वर्ष में 2 महीने ऐसे भी होते हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा। उनमें भी गणेश चतुर्थी का बहुत महत्व है। तो इसको समझते हैं किस तरह से गणेश की पूजा से लाभान्वित हो सकते हैं भक्त। दैनिक पूजा में तो सामान्य रूप से आप एक माला का जप कर लीजिए, वही पर्याप्त होता है। परंतु अनुष्ठान या पुरुष चरण के लिए अगर आप मंत्र जप किसी उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं, अपनी कोई महत्वाकांक्षा, मन की इच्छा से करना चाहते हैं, मन के अंदर कोई इच्छा अधूरी है, उसकी पूर्ति की प्रार्थना के साथ करना चाहते हैं,
तो पुरस्चरण के रूप में इस मंत्र का पाठ जाप कर सकते हैं। इसमें एक निश्चित संख्या आप तय कर लेते हैं, 11,000 जाप करेंगे आप, या फिर 21,000 जाप करेंगे, 31,000 या 1,25,00,000 भी आप जाप कर सकते हैं। इन संख्या की मंत्रों से आपको हवन करना होता है और ब्राह्मण को भोजन, दान, दक्षिणा भी उसी अनुपात में दिए जाते हैं। तो ये विधान है पुरस्चरण करने का, यानी एक अनुष्ठान करने का, जिससे इच्छा पूर्ति अवश्य भगवान गणेश की कृपा से होती है। निश्चित संख्या में मंत्र जब पूरा किए जाने पर हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। चाहे जैसे भी आप करना चाहें वो आपकी इच्छा है, दैनिक पूजा करना चाहें या अनुष्ठान के रूप में भी आप कर सकते हैं। तो मंत्रों में से किसी भी मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। कुछ मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें से किसी भी मंत्र का आप चुनाव करके आस्थापूर्वक नियमित या फिर अनुष्ठान के रूप में गणेश कृपा की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। पहला मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा मंत्र है और शायद अगर आप अनुभवी नहीं हैं तो कठिन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इसका भी अनुष्ठान आप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजन्म में वशमान्य ठह ठह। ये आकर्षित करता है कस्टमर, अगर आप दुकानदार हैं तो उन कस्टमर को आकर्षित करता है आपकी तरफ। दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरदाय नमः। ये दूसरा मंत्र है। इसी प्रकार से एक छोटा मंत्र और है, ओम श्रीं गणेशाय नमः। फिर एक और मंत्र, ओम वक्रतुंडाय हुम। इसके बाद एक मंत्र और, ओम वक्रतुंडाय नमः। एक और सरल मंत्र है, ओम गं गणपतये नमः। बहुत ही सरल है, इसका भी आप दैनिक जप कर सकते हैं। इसके बाद है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं वरद मूर्तये नमः। फिर इसके बाद एक और मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गं श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इसके बाद एक और छोटा मंत्र, ओम नमो भगवते गजाननाय। फिर गायत्री भी हैं, मैं 2 गायत्री, जो भी आपको अच्छा लगे वो वाली गायत्री आप जप में प्रयोग कर सकते हैं। ओम महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक और गायत्री है, वो भी प्रचलित है, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस तरह से कोई भी मंत्र आप इनमें से ले सकते हैं, दैनिक पूजा के लिए भी, और अनुष्ठान करना चाहते हैं, पुरस्चरण करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर हर माह आने वाली चतुर्दशी, गणेश चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इसमें भी आप अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या फिर 11 मालाएं कर लीजिए तो विशेष कृपा गणेश भगवान की अवश्य होती है। मंत्र जप आरंभ करने से पहले आसन का ध्यान रखें। लाल रंग का आसन होना चाहिए, उस आसन पर आप बैठेंगे और एक साफ नया वस्त्र, लाल कपड़ा या रुमाल जैसा कोई लाल वस्त्र प्लेन होना चाहिए, और एक आसन भगवान गणेश को भी देना है। अगर आपने पूजा स्थान पहले घर में बनाया हुआ है तो वहाँ भी आप लाल वस्त्र बिछा करके लाल आसन पर गणेश जी के प्रतीक रूप सुपारी स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र जब आरंभ करने से पहले ही आप ये तैयारी कर लें, सुपारी, रोली, कलावा, चावल, अक्षत, लाल पुष्प, ये आवश्यक वस्तुएं, कुमकुम। तो आसन पर आप भी बैठ जाएं। गणेश प्रतिमा की अगर आपके पास है, गणेश प्रतिमा स्थापित है या फिर कोई मूर्ति है मंदिर में, तो विधि पूर्वक पूजा करें उसकी। इस मंत्र के द्वारा मूर्ति को प्रणाम करके जो मंत्र आपको बताया गया है जप आरंभ कर सकते हैं, या फिर एक मंत्र और मैं बताने जा रहा हूँ, उस मंत्र के साथ भी आप पूजा करके हाथ में आप चावल ले लीजिए, अक्षत,
और पुष्प ले लीजिए, थोड़ा जल ले लीजिए। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्ननाश्वर पाद पंकजम। ये मंत्र है। इस मंत्र के साथ आप पूजा करके उपासना शुरू कर सकते हैं। और गणेश गायत्री का मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, इसका भी आप जाप आरंभ कर सकते हैं। इस मंत्र से भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जब 11 माला हल्दी की माला से भी ये कर सकते हैं 108 दाने की, या लाल चंदन की 108 दाने की माला से भी आप पूजा विधि के साथ जप पूर्ण कर सकते हैं। शुक्लांबरधरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजनम प्रसन्न वदने ध्यायते सर्वविघ्नों शांते। विघ्नों को शांत करने वाले देव हैं। और इसके बाद फिर आरती की जाती है। आरती के बाद भगवान के सम्मुख दक्षिणा स्वरूप 5 या 10 या 25 पैसे के 2-3 सिक्के अवश्य आप चढ़ाएं। पूजा में जब आसन पर आप बैठते हैं तो पूजा आरंभ करने से पहले 3 सुपारी प्रतीक रूप में आप स्थापित करें मंदिर में। बीच वाले गणेश भगवान को कल्पना करें और सिद्धि बुद्धि उसके दोनों दिशाओं में जो आपने सुपारी रखी हैं उनको कल्पित कर सकते हैं। उनको इस रूप में आप मान सकते हैं। घर के सभी लोगों को पूजा उपासना करने के अंत में आरती भी करनी चाहिए। गुड़ या फिर लड्डू का प्रसाद चढ़ा करके उस प्रसाद को खुद ग्रहण करना चाहिए। अगर आप व्रतधारी हैं तो उसके बाद आपको भोजन करना चाहिए। बाद में पूजन की गई 3 सुपारियों को और दक्षिणा रूप में रखे गए सिक्कों को उसी लाल कपड़े या फिर रुमाल में लपेट करके उसकी गठरी बना करके व्यवस्थित करके एक अच्छी जगह पर रख देना चाहिए। या फिर पूजा का जो मंदिर है आपका, वहाँ भी आप उसको रखे रहने देना चाहिए। पूजा स्थान में भी रखे रहने दें। हर माह कृष्ण चतुर्थी के दिन इसी प्रकार आप पूजे कम से कम हर माह तो अवश्य ही, अगर आप प्रतिदिन ये पूजा कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो हर महीने कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन इसी प्रकार पूजा आराधना करते रहना चाहिए। पूजा के स्थान पर सुपारी और कपड़ा बदलना नहीं चाहिए, किंतु हर बार उन्हीं सुपारियों और उसी कपड़े का उपयोग करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक बार आरती करने के बाद दक्षिणा स्वरूप 3 सिक्के अवश्य रखने चाहिए। पूजा के बाद सिक्कों को उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें एकत्रित होने देना चाहिए। धन धान्य और समृद्धि के रूप में आप उसको मान सकते हैं। इसके अलावा हर वर्ष माघ शुक्ल चतुर्थी और भादों शुक्ल चतुर्थी, ये विशेष हैं 2 पर्व। गणेश चतुर्थी के दिन भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बाहरी रूप से तो बड़ा सामान्य रूप से दिखाई देने वाला ये व्रत उपवास पूजा है कलयुग में, लेकिन ये असह्य पीड़ा से मुक्ति देने वाला उपाय है। ये सर्व प्रकार से मंगलकारी भी है और ऐसा व्रत करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। हर कार्य की विघ्न बाधाएं अवश्य दूर होती हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि और पवित्रता तो आती ही है। घर से गरीबी, निर्धनता भी दूर होती है। कलेश, दुख, दोष आदि सब दूर होते हैं और शांति, आनंद और उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास और विधि पूर्वक गणेश चतुर्थी के दिन आप आरंभ करते हैं और पूजा सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक बाधाएं अवश्य दूर होती हैं। इस व्रत के शुभ प्रभाव से ऐसी अनुभूति आपको होती है कि किसी न किसी रूप में थोड़े ही समय में आपके कार्य संपन्न हो जाते हैं। जो रुके हुए थे, जो मन की इच्छा थी,
मन में अपार शांति का अनुभव इसलिए आपको होने लग जाता है। व्रत करने वाले को जो सुख शांति और लाभ होगा उसमें अधिक वृद्धि करने की अगर इच्छा, मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए व्रतधारी को क्या करना चाहिए? व्रतधारी को वह अपने स्नेही जनों को भी प्रेरित करना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा विशेष उन पर होगी ऐसा करने से। व्रत का महात्म क्या है, व्रत का विशेष पुण्य क्या है, ये भी आप खुद समझें और दूसरों को भी समझाने का प्रयास करें। भगवान सिद्धि विनायक सिद्ध गणेश जी हर एक व्यक्ति की इच्छा को परिपूर्ण करने वाले देव हैं। इसी प्रकार आपकी सभी मनोकामनाओं को भी परिपूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। आगे मैं धर्म पर चर्चा करता रहूँगा और जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, व्रत हैं, पूजा हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, उनकी सही और सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेगी। कुछ मंत्र विशेष हैं, उन मंत्रों का महत्व क्या है और वो मंत्र क्यों बहुत ज़्यादा किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं, इनकी चर्चा भी समय समय पर मैं आपके साथ करूंगा। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। केवल सब्सक्राइब ही नहीं करना, आप बेल के बटन को भी ऑल पर पुश जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार। ओम गं गणपतये नमः।